हेलो वजीटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है ये जानने के लिए कि आखिर ओमनी गॉड सुपर सैयन कौन सी फॉर्म है, देन आई बेट आपने एनिमे वार सीरीज पूरी देखी होगी या एटलीस्ट इस ओमनी गॉड फॉर्म को तो प्रोबेबली देखा ही होगा। आई नो कि ये फॉर्म फैन मेड फॉर्म है, कोई कैनन फॉर्म नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग इस फॉर्म को नहीं समझ पाए होंगे। जैसे इसकी बॉडी पे इस सिंबल का होना और ये उसके माथे पे साइन का होना जो कि एक लिमिटर कहलाता है, बट ये क्यों होता है एंड मेनी मोर क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको लाजमी से रिकमेंडेड करूंगा कि इस वीडियो को पूरा लाजमी से एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से समझना चाहते हैं। और अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो गाइस, ओमनी सुपर सैयन फॉर्म को फर्स्ट टाइम एनिमे वॉर सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इस एनिमे के क्रिएटर जो है वो है मास्टर मीडिया। इस एनिमे में हर एनिमे के मेन कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक मेन कैरेक्टर्स एंड कुछ साइड कैरेक्टर्स। उस एनिमे में इस फॉर्म को दिखाया गया था। इस फॉर्म को फर्स्ट टाइम गोकू ब्लैक ने अचीव किया था एंड अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसके फॉरहेड पे कोई लिमिटर नहीं है। इट मीन्स गोकू ब्लैक वाले वर्जन ने पूरी पावर यूज करी हुई है। और अगर वही हम बात करें अपने गोकू की तो वेजिटा की डेथ पे अपने वाले गोकू ने भी इस फॉर्म को अचीव कर लिया था एंड उसके फॉरहेड पे लिमिटर देखने को मिलता है और उसके बाद पावर्स एंड दूसरी चीजें एबिलिटीज भी दिखाई जाती हैं। बट हम फर्स्ट बात करेंगे पावर्स की। गोकू वेजिटा को रिवाइव करता है। इट मीन्स जब यूजर इस फॉर्म को अचीव करता है तो उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो किसी को भी रिवाइव कर सकता है इजीली। और इस फॉर्म में यूजर के हेयर का कलर व्हाइट हो जाता है लाइक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बिकॉज इस फॉर्म को सिर्फ सेयंस एंड गॉड्स ही यूज कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। एंड अगर एंजल्स भी इस पावर को यूज कर सकते हैं तो एंजल्स के हेयर भी वाइट होते हैं। सो आई थिंक ये चीज काफी हद तक सेंस भी बनाती है एंड काफी फैंस ये सोचते हैं कि गोकू की बॉडी पे ये रेड लाइन जो जा रही हैं ये किस चीज की हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसका मतलब है कि गोकू ने ओमनी फॉर्म अचीव की है। इट मीन्स ये चीज दर्शाती है कि गोकू की बॉडी में ओमनी पावर फ्लो हो रही है एंड अगर गोकू इस फॉर्म में रहकर कायोकेन या फिर पावर अप करता है उतनी ज्यादा ये लाइंस एंड पल्स उसकी बॉडी में बढ़ती जाती हैं। और अब अगर मैं बात करूं इस लिमिटर की कि ये लिमिटर क्या है और ये होता क्यों है, तो मैं आपको बताता हूं। ये लिमिटर इस फॉर्म को फर्स्ट टाइम अचीव करने में इसलिए होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज होता है लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जैसे होता है। जब गोकू फर्स्ट टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन में जाता है तो उसमें उसके कलर लाइट ब्लैक होते हैं। इट मीन्स पूरे ब्लैक नहीं होते ना पूरे व्हाइट होते हैं, बीच में लेम वाइट कलर होता है और उसकी जो बॉडी में करीब करीब ऑरा होता है वो भी हल्का हल्का लाइट होता है, फुली कंप्लीटेड नहीं होता। बट जब गोकू उसको मास्टर कर लेता है तो उसकी बॉडी का ऑरा फुली कंप्लीटेड एक गॉडली ऑरा हो जाता है और उसके हेयर्स पूरे वाइट हो जाते हैं। तो ऐसे ही सीन इस फॉर्म के अंदर भी है। जब गोकू इस फॉर्म में कंट्रोल कर लेता है एनिमे वॉर सीरीज में तो वो लिमिटर भी हटा देता है। और अब अगर मैं बात करूँ इस फॉर्म के इन्वेंटर या फिर क्रिएटर की, तो अगर इसके क्रिएटर ओमनी किंग्स हैं तो उन्होंने इस पावर पे लिमिटर इसलिए दिया होगा कि बाय एनी चांस अगर कोई बुरा या फिर बहुत ज्यादा ईवल बंदा इस पावर को जैसे तैसे करके भी अचीव कर लेता है तो वो इसकी पूरी पावर को फुली तरीके से यूज ना कर पाए। और इस फॉर्म में यूजर की पावर इतनी नेक्स्ट लेवल हो जाती है कि यूजर की बॉडी अगर इस पावर को कंट्रोल ना कर पाए तो वो फट सकती है। इसलिए भी लॉर्ड जेनो ने लिमिटर हटा दिया होगा या फिर लगा दिया होगा पूरी ट्रेनिंग करने के बाद। एंड इस फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए उसको अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। यूजर को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी, तब जाकर वो इसकी पूरी लिमिट को तोड़ पाएगा और उसकी पावर को यूज कर पाएगा। अब अगर मैं बात करूँ लिमिटर को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, तो हमें एनिमे में गोकू ब्लैक बताता है कि लॉर्ड जेनो पे कोई लिमिटर नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी एक ओमनी बीइंग है। और अगर गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज कर ले तो वो लिमिटर इजीली हटा सकते हैं, बट गोकू उसे मना कर देता है। बट एक और तरीका भी है, अगर दो सेंस आपस में फ्यूज कर लें तो वो लिमिटर को हटा सकते हैं। और अगर वो बगैर फ्यूज करे इस पावर को ब्रेक कर लें तो उस यूजर को न्यू पावर्स एंड न्यू एबिलिटीज मिल जाती हैं। लाइक वो किसी को रिवाइव कर सकता है, लाइक उसके पास एनॉर्मस पावर, स्ट्रेंथ एंड स्पीड आ जाती है। और इस फॉर्म में
उन्हें कोई भी नहीं मार सकता और ना कोई उन्हें इरेज कर सकता है, और यूजर अपने पंच के अटैक से रियलिटी को शैटर कर सकता है और दूसरे डायमेंशन या दूसरी टाइमलाइंस में एंटर कर सकता है या फिर उन्हें भी ब्रेक कर सकता है। और अगर कोई दूसरा शख्स इनके ऑरा से एंगेज कर जाए तो इनका ऑरा उस शख्स को जला देगा या फिर उनको पैरालाइज कर देगा। और अब अगर मैं आपको इस फॉर्म की वीकनेसेस के बारे में बताऊं, तो अब अगर मैं पहली वीकनेस के बारे में बताऊं तो इस फॉर्म को अगर कोई ईवल पर्सनैलिटी या फिर ईवल माइंड का या फिर ईवल थॉट्स का कोई शख्स इस पावर को यूज करेगा तो उसकी पावर बिलियंस के मार्जिन से ड्रॉप हो जाती है। इसी वजह से गोकू ब्लैक बिना किसी लिमिटर के भी बगैर अपने वाले गोकू से हार जाता है, जबकि अपने गोकू पे तो लिमिटर होता है बट फिर भी गोकू ब्लैक को इजीली हरा देता है बिकॉज वो ईवल होता है। और एक बार इस फॉर्म को यूज करने के बाद वो ईवल शख्स इस फॉर्म को जब तक यूज नहीं कर सकता जब तक उसकी फुल बॉडी रेस्ट न ले ले पूरे तरीके से। और अगर ये फॉर्म दोबारा किसी ईवल काम के लिए यूज की जाए तो वो यूजर ऑटोमेटिकली अपनी बेस फॉर्म में आ जाएगा और ये फॉर्म उसके लिए हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। हाँ, वो अनलॉक कर सकता है मगर उसको उसे अनलॉक करने के लिए अच्छे काम करने होंगे, लाइक हॉनेस्ट चीज़ें, लोगों की मदद करना होगा, अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना होगा एंड दूसरी चीज़ें जिससे वो दोबारा इस फॉर्म को अचीव कर सकता है। एंड अब आखिर वीकनेस के बारे में, इस फॉर्म को अगर 1 बिलियन से कम पावर लेवल होने पर अगर वो यूज़र अचीव कर लेगा तो वो फॉर्म यूज़ करने से वो यूज़र ऑलरेडी खुद ही मर जाएगा या फिर उसकी बॉडी फट जाएगी या फिर वो इरेज हो जाएगा। तो गाइस, आपको आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अगर आपको ऐसी और भी ड्रैगन बॉल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि मेरे चैनल को लास्ट वीक से सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं हर 2 दिन में वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल पे करके ऑन कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।